दिल्ली के नेहरू प्लेस स्थित इरोज होटल में 16 सितंबर 2022 को ब्रांड एंड सोर्सिंग लीडर्स एसोसिएशन BSL द्वारा ग्लोबल टेक्सटाइल समिति 2022 का आयोजन हुआ। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत सरकार ने कपड़ा और परिधान क्षेत्र में समग्र विकास के लिए कई उपाय किए, जिससे भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग 2021-22 के दौरान अपने उच्चतम कारोबार को प्राप्त कर सका। आपको बता दें, भारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग दुनिया में सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। इस पर BSL के अध्यक्ष माननीय आनंद रे ने कहा, हम उद्योग स्तर के सहयोग और सरकारी समर्थन के माध्यम से भारतीय परिधान उद्योग के विकास और कच्चे माल में उन्नति और तेजी लाना चाहते हैं। BSL एकमात्र ऐसा निकाय है जो परिधान, फैशन और वस्त्र उद्योग के अंतर्गत और घरेलू ब्रांड प्रमुखों, CEO और सोर्सिंग प्रमुखों को एक साथ लाता है। आज के इस समिट में कपड़ा उद्योग तथा आमंत्रित व्यापार संघ के वरिष्ठ नेतृत्व ने ग्लोबल टेक्सटाइल समिति 2022 का हिस्सा बन अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आइए देखते हैं हमारी सिटी एक्सप्रेस न्यूज की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। हमारे देश में हम कई चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं आज भी, जबकि हम काफ़ी बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंट्री खुद है। तो हमने सोचा कि ऐसा क्यों ना हो कि हम लोग खुद देखें कि इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इंडिया में कैपेसिटी कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह किस टाइप के फैब्रिक्स चाहिए, किस टाइप के कपड़े चाहिए, किस टाइप के गारमेंटिंग होनी चाहिए, किस टाइप का टेक्नोलॉजी इंडिया में लाना चाहिए। तो इसमें हम गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को सहायता दें। तो ये एसोसिएशन जो है इस आइडिया से हमने बनाया है। तकरीबन 200 उसका आंसर मैं देता हूँ। हम लोग अभी करीब 250 हैं, लेकिन 250 जो हैं वो करीब $45 बिलियन प्लस की बाइंग करते हैं फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश और साउथ एशियन कंट्री से, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ब्रांड्स मिला के। और पिछले, जैसे अभी सेक्रेटरी जी ने कहा कि 2008 से लेकर अब तक बांग्लादेश हमसे 4 से 5 गुना बड़ा हो गया। वहाँ पे हमारी जैसी एक एसोसिएशन है जो बहुत इंस्ट्रूमेंटल है पॉलिसी मेकिंग में, सपोर्ट में। सो हम भी वही ब्रिजिंग का पार्ट करने वाले हैं। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर एम्स व्हाट वी आर टारगेटिंग। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एक्चुअली जो इंडियन कंपनीज हैं, जैसे कि अरविंद ब्रांड्स हुआ, मिंत्रा हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, हम लोग एज अ कंपनी हम फाइनल कंज्यूमर को बेचते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सपोर्ट साइड में देखें तो जो बाइंग हाउसेज हैं वो बाकी ऐसे कंपनीज को बेचती हैं, जैसे कि रैल्फ लॉरेन हुआ या गैप, टॉमी हिलफिगर हुआ, जो आगे मतलब फाइनल कंज्यूमर को बेचती है। पर तो कहीं पे तो हम जो डोमेस्टिक में है, हम डायरेक्टली कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है कंज्यूमर क्या मांग रहा है, हमें पता है इंडिया में कंज्यूमर ट्रेंड्स क्या हैं। और जो एक्सपोर्ट साइड में है उनको पता है कि उनके कस्टमर्स क्या मांग रहे हैं, बिकॉज दे आर इन टच विद द फाइनल कंज्यूमर। धीरे धीरे दी अदर प्रदेश हमसे ऊपर चला गया, वियतनाम हमसे ऊपर चला गया, चाइना तो इज़ वेरी बिग। सो कहाँ स्लैग है, कहाँ स्लोनेस है, कैसे हम लोग सब कंपेटिटर्स हैं जब हम बाहर जाते हैं इस रूम से, लेकिन हम टुगेदर इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट का कहाँ सपोर्ट लेना है, गवर्नमेंट जो कर रही है वो पूरी इंडस्ट्री को कैसे सोशलाइज करना है। और मैन्युफैक्चरिंग के तो ऑलरेडी एसोसिएशंस हैं, राइट। तो उनका एक ओपिनियन जो रहता है और उनका जो साइट रहता है वो डिफरेंट रहता है। वो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और हम लोग ब्रांड और फाइनल कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं। सो जो ब्रिज बोले आनंदिया, बेसिकली इसीलिए द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस, और रिक्वायरमेंट बिकॉज गवर्नमेंट बहुत पॉलिसी शिफ्ट कर रही है, लेकिन वो कितना एक्चुअली परकोलेट हो रहा है, फिर भी हमारा द रेट ऑफ ग्रोथ is way lower than the other countries. So वही that is our stance. Our stance is कि हम collectively इंडस्ट्री को ऊपर कैसे लेके जाएं। देखिए, अभी तक जो है ना, जो टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री है, अभी तक वो एक टेस्ट मैच क्रिकेट खेल रही थी इतने सालों तक। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन आई है ना, ये इसको T20 लेवल पे लेके जाएगी। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एक्सेलरेटेड। इसीलिए हमने वो वर्ड डाला ना, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का यही मतलब हुआ कि एक जिस सिचुएशन में अभी हम लोग हैं, उस सिचुएशन को हम कैसे आगे बढ़ा के और तीव्रता से आगे बढ़ाएं। 3.5% है ग्लोबल ट्रेड की, 3.5% है। $1.5 ट्रिलियन का ट्रेड है ग्लोबल। और इंडिया का, मतलब थोड़ा शर्म आती है बोलते हुए, लेकिन 17 बिलियन है सिर्फ। और बांग्लादेश का 44 बिलियन है। वियतनाम का 38 से 40 बिलियन है।
चाइना का 154 बिलियन है। तो अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि इंडिया में अभी हम लोग कहाँ पे हैं। पर अगर 200 साल पहले जाएं तो यही 25-26% होता था इंडिया का जो भागीदारी थी ट्रेड में। तो कहीं ना कहीं हम लोग लूज आउट कर गए हैं बिग टाइम। कारण यही हुआ कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में, तो सारी फोकस उधर शिफ्ट हो गई, मैन्युफैक्चरिंग उधर शिफ्ट हो गई, और हमारे यहाँ पे क्या है वो चीज़ डेवलप नहीं हो पाई। आगे बढ़े जो इवेंट्स है उसका उद्देश्य क्या था कि डायरेक्ट जो इंडस्ट्रियल है उनसे मिलना था या फिर किस डायरेक्ट कस्टमर ये जो इवेंट है, इस इवेंट का उद्देश्य ये था कि हम पूरे इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं। खाली टेक्सटाइल नहीं, खाली अपैरल नहीं, खाली ट्रिम्स नहीं, पूरे इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं। देखें एक साथ डिस्कस करके कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ने नहीं दे रही, और उससे हम एक्शन प्लान बनाएं कि आगे हम क्या करेंगे। तो जब हम इसको समाप्त कर रहे होंगे शाम को, तो हम पूरा एक्शन प्लान यहाँ से निकाल के कि आगे हम इसके बाद ऊपर क्या काम करेंगे विस्तार में। ऑल्सो गवर्नमेंट, आप ये देखिए गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन है इन दिस, ऑलमोस्ट एवरी सेशन में देयर इज समबडी फ्रॉम द गवर्नमेंट। द आइडिया इज कि पॉलिसी मेकिंग कैसे सपोर्ट, जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है वो कैसे हम सोशलाइज करें, और एज प्रोफेशनल्स हाउ वी कम टुगेदर एंड सी द नेक्स्ट स्टेप्स। काफी सारे लोग आए यहाँ पर, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जो है पीछे जा रही थी, तो जो इस तरीके से प्रोग्राम करने की जरूरत पड़ी हमें, पहले भी कर सकते थे? तो इसका ऐसा नहीं कि हम पीछे पड़ रहे थे या ऐसे इवेंट्स होते नहीं थे, पर कभी भी जो बाइंग कम्युनिटी है ना, जो खरीदारों की कम्युनिटी है, जो कंज्यूमर कनेक्ट कम्युनिटी है, उन्होंने कभी एकत्र होके ये करने की कोशिश नहीं की जो हम पहली बार ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि जो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक्चुअली गवर्नमेंट तक लाना या इंडस्ट्री तक लाना एज कंसोलिडेटेड एक साथ करके एकत्रित करके उसको लाना, वो हम कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा कभी पहले हुआ नहीं। क्या कंपनी इस तरीके से प्रोग्राम्स करके और भी आगे बढ़ाना चाहेगी इस इंडस्ट्री को? हाँ, तो डेफिनेटली हमारा उद्देश्य तो ऐसा ही है। हम रेगुलरली, अगर आप हमारा हैंडल देखेंगे जो यूट्यूब का हैंडल है, वहाँ पे रेगुलरली हमारे हफ्ते में 2 या 3 वेबिनार्स होते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं, अलग अलग कंपनीज़ को प्लेटफॉर्म देते हैं, अलग टेक्नोलॉजीज़ को प्लेटफॉर्म देते हैं, लोगों को बुलाते हैं। और इस टाइप के प्रोग्राम्स भी, जो समिट्स हम कर रहे हैं, इस टाइप के प्रोग्राम्स भी हम आगे करते रहेंगे, ताकि हम वाइडर ऑडियंस को रीच कर पाएँ, हम बाकी एसोसिएशंस को इन्वॉल्व कर पाएँ, हम एक्सपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके ऐसे बड़े समिट्स भी बहुत रेगुलर बेसिस में आगे करते हुए आप हमें देखेंगे। मतलब कह सकते हैं कि और इंडस्ट्री की तरह मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत आगे आकर के इस तरीके से और अपने जरूर ऑब्जेक्टिव तो यही है। About the talent, which is still a struggle to get, but the same talent is used by Bangladesh at 4 times the salary than us, and the exporters here could retain them, but they couldn't. And the same talent is going towards Bangladesh now, and the whole Bangladesh industry is practically managed by Indians now, Indian professionals. So, where do you see there is a gap? Bangladesh is Bangladesh. And we all know in this room, we all work with Bangladesh or know of Bangladesh. Bangladesh industry is owned and governed and controlled by who's who of Bangladesh, right from the president down. So the focus of everybody is the garmenting business, because 85% of the working population of Bangladesh works in the garment factories. So आज यहाँ पे जिस आदमी को 50,000 रुपया नहीं मिलता, उसको 75,000 रुपया वहाँ मिलता, because those people have learned to respect. If you recall, there was a time that Bangladesh was known for poor compliance. Not anymore. If you look at some of the top 20, 30, 50 factories, they are more compliant than most Indian factories. They have, see, what I started out by saying is that if we do not understand our weaknesses and try to address them, we'll never do it. It boils back to the same point. You have to know what our weaknesses are. You have to be honest to yourselves and to the industry to say, ये मेरी weakness है, ये मेरे को करना है. But there are many of you, you travel around, you know every customer there is, you work with every customer. I think it's about changing and sharing information, and then sort of ask your factories that you work with to adopt some of those things and form certain groups within your
your own organization, you work with dozens of factories to bring a culture.